अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंशाल्लाह आज हम कवर अप करेंगे हमारे यूनिट 7 जो है ओएस कॉमर्स का उसको। सो यूनिट 7 इज ऑल अबाउट योर एडवर्टाइजिंग। यूनिट 6 था इंटरनेशनल ट्रेड का, यूनिट 5 था डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रेड का। सो वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं आपकी कॉमर्स के ना। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि भाई एडवर्टाइजिंग का जो टॉपिक है ना है तो इट्सल्फ बहुत छोटा, मगर ये इंपॉर्टेंट इस तरह से कि इसमें ना कुछ मेन चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप याद रख लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। है तो छोटा मगर कुछ मेन इसमें चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट। हमारे पास ना सबसे पहले आपने याद रखना है कि भाई एडवर्टाइजिंग का पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ के हवाले से आपके पास 4 पर्पजेज आपके ना कोर्स के अंदर मेंशन है, आपके सिलेबस फाइल के अंदर मेंशन है। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने इस वीडियो को जो मैं थंबनेल लगाऊंगा, उस थंबनेल का पहला जो मकसद होगा, सबसे पहला मकसद वो होगा कि भाई मैं आप लोगों को किसी तरीके से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ, राइट। तो सबसे पहला मकसद होता है एडवर्टाइजिंग का कि मैं अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म करूँ। दूसरा मकसद जो मैं अपने थंबनेल को दिखाऊंगा वो है कि मैं आपको परसुएट करूँ कि भाई आप बाकी सारे लोगों के बल मुकाबिल आप मेरी वीडियो वॉच करें, राइट। सो दैट इज कॉल्ड परसुएशन। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं अपने थंबनेल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालूंगा कि जिसके अंदर कुछ ओरिजिनलिटी हो, उसके अंदर कुछ आप समझ लें कि क्लैश हो, कॉन्फ्लिक्ट। 7 एलिमेंट्स होते हैं, वो एक अलग मार्केटिंग की उसमें आ जाता है, मगर 7 तरीके होते हैं, पर 7 एलिमेंट्स होते हैं कि जिसके थ्रू हमने किसी भी अगले इंसान को परसुएट करने के अंदर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट पर्पज इज टू परसुएट समवन। ये हो गया आपका सेकंड मकसद। थर्ड मकसद जो कि परसुएट कर लिया, अब इसके बाद मेरा भाई चलो अगर मेरे पास कोई ऐसे लोग हैं कि जो कि ऑलरेडी मुझे जानते हैं, फॉर एग्जांपल यू गाइस आर एक ऑलरेडी वाचिंग माय ओन वीडियोस, राइट। सो मैं आपको रिमाइंड करना है कि अभी मेरी नई वीडियो आ गई, नाउ यू हैव टू वॉच इट। सो इट्स लाइक सिमिलर टू इन्फॉर्मिंग, मगर ये एक तरह से ना रिमाइंडर भी है, ताकि हमें अपने ऑडियंस के दिमाग में अपना ब्रांड नेम और जो अपनी ब्रांड है उसको मैं लाइक जिंदा रखूं। ठीक है, सो कीपिंग द ब्रांड अलाइव इन देयर माइंड्स। तो इसको मैं कह सकता हूँ जी रिमाइंडर के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, लास्ट जो है ना हमारा मकसद जब भी हम एडवर्टाइज कर रहे होते हैं वो होता है भाई सिंपली आपने अपनी चीज़ को सेल करना होता है, राइट। सो सबसे जो यानी इन तीनों का मकसद यही है कि भाई हम चीज़ को आखिर में जाके सेल करें, मगर कुछ लोग डायरेक्टली मार्केटिंग करते ही हैं डायरेक्टली सेल करने के लिए। सो दे आर नॉट बॉदर टू गो थ्रू दीज एंड दीज स्टेप्स। ठीक है, वो कितना इफेक्टिव है नहीं है वो फिर इंशाल्लाह किसी और वक्त इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 पर्पजेज या फिर मेथड्स या फिर आप समझ लें कि मकासद ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें अगली चीज़ जो कि आपके सामने आती है वो है भाई टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होती हैं। 4 हमारे पास हैं। एक है इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव में आपके पास बेसिकली ये होता है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सो आई वुड से कि भाई मेरे पास ये लाइक कुछ भी है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, मैं वो सिर्फ इन्फॉर्म करूँगा कि भाई इसमें फलां स्पेक्स हैं, इसकी बैटरी लाइफ इतनी है, इसकी चार्जिंग इतनी है एंड सो ऑन ना। तो इन्फॉर्मिंग जो है इट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट फैक्ट्स, डाटा, फीचर्स, स्पेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं and they are well aware of all the options that they have, so they need some facts, they need some raw data so that they may compare between 2 or more products. ठीक है, then we have the next one. तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि it is all about your facts and numbers and हमारे पास मान लेते जी डाटा। अब हम आ गए थे नेक्स्ट टाइप, वो है हमारे पास परसुएसिव की। अगेन जब भी आपने किसी भी चीज़ को मार्केट कर रहे होते हैं तो अगर आप अपने आप को बेहतर प्रेजेंट नहीं कर रहे, सो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मार्केटिंग इट, राइट। सो यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ लाइक इस तरह से अपने आप को आपने मार्केट करना होता है एज सच के अगला बंदा फौरन पहचान जाए कि अच्छा फलां के ब्रांड के अंदर ये चीज़ खासियत है उसकी। ठीक है, तो इसलिए परसुएसिव के अंदर ये होता है कि भाई हम लोग ना आपको या तो इमोशनली यानी ऊपर वाले जो इन्फॉर्मेटिव था इसमें हम लोग यूज करते हैं जी लॉजिकली आपको परसुएट करने की कोशिश करते हैं। परसुएसिव मेथड के अंदर हम इमोशनली आपको लाइक क्या कहते हैं परसुएट करने की कोशिश करेंगे।
कलेक्टिव मेथड जो होता है ना, इसको आपके सिलेबस के अंदर जेनेरिक मेथड से भी इसको जाना जाता है, तो मैं उसको यहाँ पे ब्लू से लिख रहा हूँ कि इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक एज वेल। दोनों नामों से ये पास पेपर के अंदर मेंशन हुआ है, कलेक्टिव भी और फिर जेनेरिक भी। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप सिंपली क्या करते हैं कि आपकी पूरी एक इंडस्ट्री, आप उसको पूरा का पूरा प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इंडस्ट्री है, ठीक है, तो अब आप मिल्क की फैक्ट नहीं बताएंगे इसमें इतनी प्रोटीन इतनी वो है, आप ये चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि उनको उस चीज़ से गर्ज ही नहीं है। सो भी जस्ट सेइंग भाई मिल्क है आपके पास, नहीं है हमसे ले लो, हमारे पास खालिस मिल्क है, सिंपल एज दैट। तो आप मिल्क के फैक्ट्स, उसकी डिटेल्स, उसके लाइक बेनिफिट्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज इन डिमांड है और अच्छी खासी उसकी डिमांड है। इट्स लाइक नेवर एंडिंग डिमांड, ठीक है। तो कलेक्टिव क्या होता है, आपने अपनी चीज है, आपने कहा बस हमारे पास ये चीज मौजूद है, लेनी है ले लो हमसे, ठीक है। सो इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ मार्केटिंग। और अक्सर जितने भी हमारी आटा हो गया, चावल हो गया, सारी जो होती हैं चीज़ें ना, तो ये लोग इस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ करते हैं। आप लाइक चावल के अंदर आप क्या खासियत लेकर आएंगे, नॉन GMO है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसके अलावा और क्या लेकर आएंगे आप? कुछ नहीं आप ना ला सकते। सो यू विल जस्ट कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे पास फला पैकेजिंग है। हाँ, आप अपनी प्राइसेस को कम कर सकते हैं, प्राइसेस के तौर पे आप अपने आप को यूनिक और अपने आप को स्पेशल दिखा सकते हैं, बट अदरवाइज यू कैन नॉट। लास्ट है जो हमारे पास वो है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में बेसिकली ये होता है कि आप अपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनको आप स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं ताकि बाकी लोगों के दिमाग में आपकी वर्थ बैठे और उनकी, आप समझ लें कि उनकी नेगेटिव क्वालिटीज या वाई दे आर वीक और वाई दे आर लेसर देन यू, वो उनके दिमाग में बैठे। सो इट इज ऑल अबाउट टारगेटिंग योर राइवल। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी ना एग्जांपल इस तरह से है। सो यू बेसिकली टारगेट राइवल्स। एग्जांपल क्या है इसके अंदर, आपके पेप्सी है और जो कोला, इन दोनों की पेप्सी और कोक की जो आपस में एक बहुत मशहूर एक उनकी एडवर्टाइजिंग की आपस में जंग चल रही होती है, आप लोगों ने देखी होगी अक्सर औकात इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आ रही होती है उनकी। इसी तरह BMW और फिर ऑडी की है, इसी तरह टोयोटा, और टोयोटा तो इतना खास नहीं करती। हाँ, यानी ये कुछ मेजर वो हैं ब्रांड्स के आपस में अपने आप को हमेशा लड़ रहे होते हैं ना। तो हाँ, सैमसंग और फिर आईफोन की भी बहुत कमाल की उनकी आपस में चल रही होती है। फायदा क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं किसी को बुरा लाइक नाम लेके कहूँ, मैं कहूँ फलां बंदा फलां ब्रांड बहुत बुरा है, तो आप लोग फौरन उस ब्रांड के बारे में आपकी भी रिकॉग्निशन हो जाएगी, राइट। सो इट इज लाइक विन विन सिचुएशन। बस कोशिश ये होती है कि जो दूसरा है, यानी जो आपका राइवल है, उसकी हम बैड प्रमोशन कर दें, बैड PR कर दें और अपनी हम उसके बलबूते के ऊपर अपनी PR कर दें। खैर, ये कितना सही है कितना रॉन्ग है, हम इसकी बहस के ऊपर नहीं जाएंगे। बस सिर्फ एक असूलन एक रूल है, एक ना असूल है, वो ये है कि भाई जो हक होता है ना, यानी जो चीज़ सही होती है, इट डज नॉट नीड टू हैव एनीथिंग टू स्टेप अपॉन टू प्रूव इटसेल्फ। इसको उर्दू में कहेंगे कि भाई हक को बातिल की जरूरत नहीं होती अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू हैव समथिंग रॉन्ग इन ऑर्डर टू प्रूव दैट यू आर राइट, ठीक है। सो इफ यू आर ट्रूली राइट, तो आप स्टैंड अलोन, आप लाइक हक पे होंगे, एवरीबडी वुड नो कि भी हाँ यू आर द ट्रू वन, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू हैव अ स्टेप अप या एक स्टेयर की तरह आपके पास कोई ना कोई लाइक ब्रेक नहीं होती जिसको आप स्टेप करके आप अपने आप को दिखाएं कि हाँ मैं सही हूँ। ये एक लाइक बेसिक रूल है। एनीवेज आगे आते हैं रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया दैट यू हैव। हमारे पास 6 टाइप्स हैं। उसमें आपके पास ट्रेडिशनल है, प्रिंट है, डिस्प्ले, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल एंड डायरेक्ट। देखिए ट्रेडिशनल में आपके पास रेडियो आ जाता है, उसमें आपके पास एक TV आ जाता है, सिनेमा जो थे उसमें भी आपको ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिनेमा के अंदर आपको मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी के अंदर उसने कोला यूज़ किया। सो अब वो कोला की भी तो ब्रांडिंग हो रही है। अब वो जितनी मरतबा भी उस मूवी के अंदर आई, जितनी ज़्यादा मरतबा आएगी उतनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग हो रही, ठीक है। इसके अलावा मैगजीन्स होते थे, पैम्पलेट्स होते थे और फिर पोस्टर्स होते थे एंड सो ऑन। प्रिंट के अंदर आपके पास अगेन वही चीज़ आ जाती है। प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे सारी उस वजह से मेंशन नहीं की हुई, मगर प्रिंट के अंदर आपके पास लाइक फ्लायर्स हैं, आपके पास ब्रोशर्स हैं, ट्रेड जर्नल्स हैं, आपके पास कैटलॉग्स हैं, आपके पास पोस्टर्स हैं एंड सो ऑन। बिलबोर्ड भी प्रिंट के अंदर आ जाते हैं, हाँ ठीक है, बिलबोर्ड भी उसके अंदर आ जाते हैं। आगे चलते हैं योर डिस्प्ले जितना भी आपका LED है और फिर आपको जितना भी LCD मार्केटिंग है ना, वो सारी उसमें आ जाती है। सो यू हैव योर डिजिटल बिलबोर्ड, जो कि अक्सर फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो जो आपका F8 का जो लाइक राउंड अबाउट है तो उस पर एक बड़ा सा उन्होंने 2-3 डिजिटल बिलबोर्ड लगाए हुए हैं ना। सो वो डिफर करते हैं फ्रॉम योर ट्रेडिशनल बिलबोर्ड जो कि सिंपली एक प्रिंट होता है। सो डिजिटल बिलबोर्ड के ऊपर आप अपनी एक वीडियो एड दिखा सकते हैं विच इज मच मोर इफेक्टिव देन अ सिंगल पीस ऑफ पिक्चर।
इसके अलावा यू हैव लाइक न्यून साइंस है आपके पास, ये भी एक ना डिजिटल में आ जाते हैं। आपके पास अक्सर औकात ना आपके पास इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका कैशियर है, यानी आपने यहाँ पे जाके अपनी चीज़ बेचनी है, तो वहाँ पे आपने उन्होंने कुछ छोटी छोटी स्क्रीन लगाई होती है, उसमें कुछ ना एड्स आ रही होती हैं, साथ आपका बिल भी आ रहा होता है, सब कुछ आ रहा होता है। सो इट्स लाइक अ लास्ट चांस कभी किसी तरह आपको जाते हुए भी आपसे कोई ना कोई और चीज़ ना बाय करवा लें। देन यू हैव ट्रांसपोर्ट का अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। ये आपने बस याद रखनी है कि ना हमारे पास जो बसेस होती हैं, इसके अलावा आपके पास अक्सर औकात ना वैन्स होती हैं, उसके ऊपर उन्होंने ना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल चीज़ेस क्या करता है, चीज़ेस अपने लिए एक ना सुजुकी लेता है, सुजुकी के ऊपर बड़ा सा डब्बा होता है, उस डब्बे के ऊपर उन्होंने सिंपली उन्होंने अपने एक प्रिंट करके एक ना पोस्टर लगाया होता है, और बस वो पूरे शहर में ऐसा से कोई ना घूमते रहते हैं। सो इट्स जस्ट अ वे टू रिमाइंड यू कि भाई यू नीड अ पिज्जा, इस तरह। ठीक है, तो बसेस भी करती हैं, बसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। इसकी एक एग्जांपल है bookme.com के नाम से। बुकमी जो है वो डाइवो और जो फैसल मूवर्स और जो इस तरह की बसेस हैं उनके ऊपर अपने फुल साइज पोस्टर्स लगाते हैं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि भी आपने बुकमी को यूज़ करना है व्हेनेवर यू वांट टू बुक एनी टिकट्स। खैर मैंने भी कह दिया, सो जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे कोई एफिलिएट लिंक नहीं पेश कर रहा। एनीवेज, देन वी हैव डिजिटल और डिस्प्ले के अंदर फर्क ये है, डिजिटल आपका होता है जो कि पर्सनलाइज होता है, डिस्प्ले इज लाइक फॉर एवरीवन। ठीक है, सो डिजिटल में यू हैव सोशल मीडिया, यू हैव वेबसाइट्स, यू हैव मोबाइल एड्स। आप कोई गेम खेल रहे हो उस पर कोई आपकी ऐड आ जाती है, आप कोई ऐप यूज कर रहे हो उस पर आपकी ऐड आ जाती है, राइट। सो इट इज कॉल्ड पर्सनलाइज ओनली टू यू। और इस तरह से अभी आप शायद मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, सो उसमें जो ऐड आएगी, अगर आएगी, अल्लाह ना करे ना आए, तो अल्लाह ना करे कि आए, मगर अगर कोई आ गई ऐड इस तरह की, सो वो अगेन वो डिस्प्ले के अंदर नहीं आएगी, वो डिजिटल एड्स के अंदर आएगी, क्योंकि वो पर्सनलाइज टू यू है। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर सर वो वाली डिजिटल एड आती हैं जो कि फॉर द मैसेज हैं। ठीक है, तो लाइक चौक पे लगी होगी, रोड्स के साइड पे लगी होगी, दुकान के बड़े लाइक सामने लगी होगी, सो इट्स नॉट पर्सनलाइज, ये आपने याद रखना। देन वी हैव डायरेक्ट के अंदर आपके पास ना मेल्स होती हैं, अक्सर वक्त आपको ना ईमेल्स आती रहती हैं, स्पैम्स के तौर पे भी आपको ना आती रहती हैं। सो यू हैव मेल्स हैं, इसके अंदर आपको लाइक स्पॉन्सरशिप्स हैं, कूपन कोड्स होते हैं, अक्सर ना ब्रांड्स आपको डिस्काउंट्स पेश करते हैं, लाइक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, उसको हम ना कुछ कैटेगरी के अंदर हम डिफाइन करेंगे भाई इसका फ़ायदा किस तरह से होता है। आपके एग्जाम के अंदर ना आपको पेपर 2 जो है आपका, उसमें यू विल हैव टू आंसर कि भाई कौन सा मार्केटिंग टेक्निक ज़्यादा बेहतर होती है ना। सो यू विल हैव टू एनालाइज देम। एनालाइज करने का तरीका मुख्तलिफ तरीके हैं, इफेक्टिवनेस है उसकी, स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें, मगर आई विल जस्ट टेक टू लाइक इफेक्टिव मैट्रिक्स ना। ये दो मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पहली चीज़ है कि मेरी कॉस्ट कितनी है। जब भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे कॉस्ट सबसे कम हो, क्योंकि मार्केटिंग इज लाइक इट्स लाइक एन एरो इन द डार्क। यू डोंट नो कि वेदर यू विल लैंड अ कस्टमर और नॉट। आपके पास जितना भी डाटा है, ठीक है, आपके व्यूज़ हैं, आपके इंप्रेशन हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत कुछ आपके पास, इवन आपके शेयर्स हैं, आपके सेव्स हो रहे हैं, लोग आपकी पोस्ट को सेव कर रहे हैं, that still does not get you money, right? So it's an error in the dark. तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि भी आपका रिस्क फैक्टर सबसे कम हो, तो इसलिए जितना कॉस्ट कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो वी आर लाइक व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर द कॉस्ट एस्पेक्ट, हम कोशिश करते हैं कि हम इस डब्बे के अंदर रहें। ठीक है, अब हम आते हैं रीच। हम हमेशा चाहते हैं कि मार्केटिंग में हमारी सबसे ज़्यादा रीच हो, लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। आई नो अ कंपनी जो कि 100 पोस्ट अ डे करती, घिन की 100 पोस्ट अ डे, और उसकी रीच जो है वो लाइक यू विल बी शॉक्ड, उसकी रीच 30 मिलियन 40 मिलियन ऐसे है उसकी, और लाइक पर पोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट पर पोस्ट, व्हिच इज अमेजिंग। और वो 100 मिलियन तक भी वो लाइक 100 मिलियन तक जाती है। यू हैव बिलियंस तक भी बहुत कम है, मगर वो सालों में बिलियंस तक हो सकती है, मगर वैसे एक पोस्ट के ऊपर ऐसे यानी बहुत कम ही है जो कि ऐसा करते हो। अगर कोई करते तो यू कैन मेंशन डाउन इन द कमेंट। खैर, तो हमने जब रीच को देख रहे होते हैं, सो वी हैव टू ऑलवेज फोकस अपॉन गेटिंग इन दिस बॉक्स। ठीक है, सो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, या तो हम यहाँ पे रहें, यानी हम लोग यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सबसे बेस्ट है, सबसे कम इसमें कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा इसमें रीच है। सो लेट्स जस्ट पुट देम ऑल। ट्रेडिशनल में आपके पास जो रीच होती है वो कम होती है, लो होती है। जो आप अखबार को आखिर कहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, आप एक हद तक पहुँचा सकते हैं, टीवीज़ हैं, सिनेमाज हैं, बट अगेन ये सारी चीज़ें डिक्लाइन कर रही है, टीवी इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है। सो यू हैव एलईडी टीवी जिसमें लाइक यूट्यूब है। अक्सर वक़्त हम लोग जितने भी न्यूज़ देखते हैं वो हम यूट्यूब पर देखते हैं। सो यू डोंट जस्ट गो एंड फ्लिक थ्रू अ चैनल, राइट?
सो वो वाली चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें कम हो रही है। कॉस्ट की बात करें, बहुत ही ज़्यादा है इसकी कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसको फिर आपने जो आगे बेचना होता है लाइक बेहतर इसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। सो मैं ट्रेडिशनल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो ट्रेडिशनल इज हियर। अब हम आ गए थे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट के अंदर अगेन कॉस्ट आपकी हाई है। कॉस्ट हाई आपकी क्यों है? प्रिंट करने में इंक यूज होती है, सर्विसेज यूज होती है, पेपर आपका यूज होता है, पेपर आजकल खासा महंगा जा रहा है। सो व्हाट अबाउट द रीच? वेल रीच की भी अच्छी है मगर काफी कम है। यानी आप जिस एरिया में उसको लगाएंगे, आपने कहीं एक जगह पे पोस्टर लगाया, चले आपने G11 या फिर आपने F11 या आपने F10 के अंदर पोस्टर लगा दिए, मगर पूरा इस्लामाबाद में तो आपने नहीं लगाया ना। सो इसकी रीच भी लो है, तो इसको भी हम यहाँ पे करेंगे। जितना भी आपका प्रिंट मीडिया है वो भी सारे इसमें आ जाता है। देन ये वो डिस्प्ले मीडिया, डिस्प्ले जो है उसमें रीच आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इट्स लाइक लोग गुजर रहे होते हैं साइड से, लोग देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, मगर इसमें आपकी कॉस्ट भी आई वुड से इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, मगर वैसे कॉस्ट कुछ नहीं होती आपकी। जस्ट हैव टू रेंट दैट पीस ऑफ बिलबोर्ड या जो भी आपका लाइक नियॉन साइन है, जो तो इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी हाई होगी, मगर इट्स क्वाइट गुड, लाइक इट्स यानी क्वाइट एन इफेक्टिव एंड गुड ऑप्शन। आपको लाइक मिलियंस ऑफ लोग, इवन थाउजेंड्स ऑफ लोग पर डे के लिहाज से आपकी ऐड देख रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम लेकर आएंगे इसके अंदर। सो डिस्प्ले मीडिया कम्स हियर, दैट्स अ गुड स्पॉट। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट मीडिया, अगेन कॉस्ट इसकी कम होती है, रीच भी इसकी कम होती है, सो वी विल जस्ट पुट इट हियर, ठीक है। अब हम आगे आते हैं टुवर्ड्स योर डिजिटल मीडिया, जो कि एक पर्सनलाइज मीडिया था। डिजिटल मीडिया आपका आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक आपको इंस्टाग्राम पे एक एड चलाने के लिए 280 रुपीज़ चाहिए होते हैं, 260 रुपीज़ चाहिए होते हैं। टिकटॉक पे आपको लाइक 192 रुपीज़ या फिर 180 रुपीज़ पर सिंगल पोस्ट अ डे आपको चाहिए होता है। सो लाइक दैट्स क्वाइट चीप, राइट। और इसकी रीच कितनी होती है? मोर देन 1.5 के, इवन 2 के, 3 के आपको लाइक एक पोस्ट पे फॉर द लोएस्ट बजट आपको मिल रहा होता है, जो कि बहुत एक अच्छी एक ना ट्रेड ऑफ है। खैर अब हम आ गए थे डायरेक्ट का जो है आई वुड से कॉस्ट इसकी कम होती है, क्योंकि इसमें यू जस्ट हैव टू राइट, इसमें आपकी एनर्जी, इसमें आपकी एफर्ट बहुत ज़्यादा लगती है, मगर इसमें आपकी जो रीच है ना वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। If you have millions of people who are subscribing to your newsletter, then you can send them all your emails. मगर क्या वो आपकी ईमेल को पढ़ेंगे या नहीं? पर्सनली मैंने भी बहुत सारी जगहों पे अपने आप को सब्सक्राइब किया है, बट आई डोंट रीड देयर ईमेल्स एज मच एज आई रीड ऑनलाइन पोस्ट्स मे बी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, किधर गया डायरेक्ट, हाँ। तो इसलिए मैं आपको ना यहाँ पे इसको डायरेक्ट मेल्स को भी मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए कॉस्ट भी कम होती है, रीच भी इसकी कम ही हो रही है, सर डिक्लाइन कर रही है। तो ये थे हमारे पास सारे आपकी 6 मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, 6 जो लाइक मेजर कैटेगरीज हैं। मगर इन कैटेगरीज को काम करने के लिए हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि भी हम लोगों को पहले हम अपील पहुंचाएं। सो आप अगर इन 6 के 6 मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, मगर आपकी कोई अपील नहीं है ऑडियंस के अंदर, सो कुछ आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अपील को ना हम यूज़ करते हैं, इसका मिक्स वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डिवाइसेस मेथड ऑफ, हाँ लाइक इसको हम डिवाइसेस भी कह सकते हैं, अपील डिवाइसेस भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये हम प्योरली यूज़ करते हैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए। इसका तरीका क्या होता है? हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ मेन कैटेगरी जो कि आपके सिलेबस में है मेंशन, वो है सबसे पहले उसमें आपके पास है कलर। सो इफ आई यूज दिस रेड कलर, दिस इज अ ब्राइट इंटेंस एंड लाइक इमरजेंसी टाइप ऑफ कलर। सो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा अच्छा इसमें कोई चीज़ खास है। तो अगर आपकी आंखों के सामने एक पोस्ट आए जिसके अंदर ब्राइट रेड कलर्स हैं, यू विल इंस्टेंटली रीड इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, राइट। आप उसको पढ़ेंगे। इसलिए जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं, व्हाई डू दे यूज अ ब्राइट रेड कलर? जियो न्यूज़ है, बाकी सारे न्यूज़ वो अपने खासतौर पर जो एक टेबल होती है, जो पीछे जो उनका बैकग्राउंड होता है, उसमें वो एक रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं? उसकी वजह यही होती है। सो लाइक इट ब्रिंग्स आउट योर इमोशंस, ब्रिंग्स आउट इमोशंस, ठीक है। अब फौरन आगे बात आ गई इमोशंस की। इमोशंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसमें एक अलग कहानी है कि इमोशंस को यूज़ करना अच्छी बात है या नहीं है, इसमें क्या वो है। बट फॉर नाउ इमोशंस को हम ऐसा यूज़ करते हैं कि कोई सैड म्यूजिक आपने अपनी पोस्ट के पीछे लगा दिया, आपने कोई सैड नशीद कोई आपने लाइक नोहर टाइप्स आपने पीछे अपना रील के पीछे आपने लगा दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो भी बंदा देख रहा है, अब वो बेशक
एक नॉर्मल सिचुएशन है, वीडियो जो भी आप देख रहे हैं उसमें लाइक एक नॉर्मल सिचुएशन है, मगर वो आपके इमोशन को इंक्लाइन करवा सकते हैं, वो आपके इमोशंस को दे कैन आइदर इंक्रीज इट और डिक्रीज इट यूजिंग व्हाटएवर यू आर हियरिंग। ठीक है, सो इसी तरह आपके पास स्टोरी बताने का अंदाज भी होता है, तो इट्स लाइक कॉलिंग द पीपल हु आर डेड इनोसेंट पीपल। अब क्या पता वो इनोसेंट ना हो, बट यू आर जस्ट कॉलिंग देम इनोसेंट पीपल। आप कह रहे हैं दे वर अ फैमिली ऑफ टू, या यू आर सेइंग दे वर ऑल ब्रदर्स। अब क्या पता उन्होंने बहुत ही गुनाह जुर्म किया, बट आप उसको बड़े प्यार से कह रहे हैं कि दे वर पुअर, हाँ दे वर दोज 3 पुअर ब्रदर्स हु गॉट किल्ड यस्टरडे। अब हमें लग रहा है कि अच्छा 3 भाई मर गए, हालांकि हो क्या रहा होता है कि एक पुलिस का एनकाउंटर हुआ होता है, मे बी दे वर डूइंग ड्रग्स, मे बी लाइक दे वर डूइंग समथिंग एल्स, मगर वो चीज़ को इतना सिंपैथेटिक आपको एक तरह से सिंपैथेटिक बना के आपको देते हैं कि भाई अच्छा आप उसको फिर सुन लेते हैं कहानी को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है फेमस पीपल को यूज़ करना, जितने भी आपके ब्रांड्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं। हम आतिफ असलम को ले आएंगे और लोगों को ले आएंगे, अफरीदी को ले आएंगे एंड सो ऑन। इसके अलावा साउंड है, साउंड और फिर इमोशंस का सेम स्टफ, ये इससे भी लिंक्ड होता है। इसके अलावा यू हैव एम्बिशन। एम्बिशन जो है ना वो इस तरह से होती है कि वो आपको ना कोई चीज़ प्रॉमिस करवाते हैं। सो इट्स लाइक टेलिंग यू कि भी आप अगर ये चीज़ लेंगे तो आपको फ़ौरन क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल जो रेड बुल है वो कहती है कि इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पावर, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। स्टिंग ने भी ये क्लेम किया था। ठीक है, तो वो आपको एक रियलाइजेशन दिलवा रहे हैं कि अगर आप ये लेंगे यू विल इंस्टेंटली गेट दिस थिंग। सो दैट्स एन एम्बिशन। तो आपसे कहूँगा अच्छा अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली यू विल एस योर यूनिट 7 एग्जाम्स। खैर यूनिट 7 के टॉपिकल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप फौरन इस चीज़ को देखेंगे बिकॉज यू हैव एन एम्बिशन, यू वांट टू कंप्लीट योर एग्जाम्स विद गुड ग्रेड्स, राइट। तो उस एम्बिशन को मैं टैप इन करूंगा। इसी तरह से ये इस तरह से कि भाई मैं आपको अगर एक शॉर्मा बेचूं, मैं कहूँगा भाई दिस विल इंस्टेंटली फिल अप योर स्टमक, या फिर दिस विल इंस्टेंटली किल योर हंगर, तो आप फौरन उसको खाएंगे। फिर दिस विल इंस्टेंटली ब्रिंग योर एपेटाइट अप। आप कहेंगे अच्छा इससे मुझे और इतना भूख लगेगी, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा मजे का होगा, आप खाएंगे उसको फौरन। ठीक है, तो इस तरह से लाइक मुख्तलिफ वेज होते हैं आपकी अपील को टैप करने के लिए। अभी जो हमने पढ़े हैं वो सब 5 ही हैं, सो यू कैन यूज देम। बस अपने इस एम्बिशन को आपने याद रखने के भी एम्बिशन होता है कि आपको कोई फ्यूचर रियलाइजेशन दिलवा कर आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, अब वो ट्रू है या नहीं है, आर दे ऑनेस्टली टॉकिंग अबाउट द सेम रियलाइजेशन दैट यू आर थिंकिंग या दैट दे आर क्लेमिंग, वो फिर हर ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। खैर आपने इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि भाई एडवर्टाइजिंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन। ये आपने याद रखना है, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। किस तरह से फर्क है? एडवर्टाइजिंग हम कहते हैं कि आप अपने ब्रांड को लॉन्ग टर्म के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। सो इट्स लाइक you are sending your post, you are sending your reels, you are doing a lot of PR stuff, you are talking about the current affairs in order to attract attention, you are bringing out influencers with you, you are doing stunts, आप like बहुत कुछ कर रहे हैं। ये आपकी एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग है। इनमें से हर इंडिविजुअल जो आपका पीस ऑफ मार्केटिंग है इसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। सो इट्स लाइक a short term action, या it's like a short term plan to boost your advertising। ठीक है, तो उसको मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि ये आपकी पूरी एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, तो उसमें आप अपनी एडवर्टाइजिंग, या फिर उसको मैं करेक्ट, सो जस्ट इमेजिन के भी ये एक ना दीवार है। ठीक है, उस दीवार में आपके पास ईंटें हैं और ये सारी ईंटें इकट्ठे मिल के पूरी एक ये दीवार बनाती है। ठीक है, अब इस तरह से जो एक पीस ऑफ ईंट है ये आपका सेल्स प्रमोशन है, यानी आपने क्या किया अपने आप को ब्रांड करने के लिए। ठीक है, सो व्हेन यू मैच अ लॉट ऑफ सेल्स प्रमोशन टुगेदर यू गेट अ ह्यूज एडवर्टाइजिंग। समझ रहे? तो इट्स लाइक अ इंडिविजुअल पीस ऑफ कंटेंट। आपने एक पोस्ट शेयर की वो आपकी सेल्स प्रमोशन है, आपने एक रील बूस्ट की वो आपकी सेल्स प्रमोशन है। वो सारी रील, वो सारी पोस्ट, वो सारे कैरोसेल जो कि आपने एक महीने में पोस्ट किए वो सारे आपकी एक महीने की एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन जो है वो आपका इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल कंटेंट यूनिट इसको आप कह सकते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग है वो आपका कंप्लीट लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग है। ठीक है,
इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। सेल्स प्रमोशन की मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कहा भाई बाय वन गेट वन फ्री, ये आपकी है। आपने कोई ना कूपन आपने आपने लॉन्च किए, वो आपकी है। डिस्काउंट आपने लॉन्च किया, आपने लाइक सेल लॉन्च किया, आपने कोई कॉन्टेस्ट लॉन्च किया, सारे आपके सेल्स प्रमोशन के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से जो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है वो फिर जब आप इंसानों को मिला लेंगे तो आपकी टोटल एडवर्टाइज आपकी ना महीने की, साल की, दिन की, आपकी पूरी की पूरी एक एडवर्टाइजिंग बन जाएगी। इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है उसमें कुछ ट्रेंड्स के बारे में, अगेन कॉमर्स के अंदर जब भी हम ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं तो आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रेंड्स अभी के दिन यानी आज के दौर में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं एडवर्टाइजिंग के। सो वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ लाइक ट्रेंड्स है, उसमें से एक आजकल बहुत रिसेंटली चल रहा है नेगेटिव पीआर का। और उसमें क्या होता है कि दो लोग आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और बहुत हद तक कहते हैं, इतना हद तक कहते हैं कि अभी दोनों की जो फैंस हैं वो लोग आपस में लाइक लड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव पीआर। सो इट्स लाइक आपको जब पता है कि भी मैं फलां बंदे को बुरा भला कह रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी भी पीआर हो रही है और उस बंदे की जिसको मैं बुरा भला कह रहा हूँ उसकी भी पीआर हो रही है। तो इलॉन मस्क ने सबसे पहले मगर लाइक मेरे एक्सपीरियंस में सबसे पहले उस वक्त आया था जब इलॉन मस्क की जो उसने अपना गार्बेज ट्रक जिसको हम कहते हैं और जिसका साइबर ट्रक था, जब उसने वो लॉन्च किया तो उससे उसको इनडिस्ट्रक्टेबल उसने दिखाना था कि भाई यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, राइट। तो उसने क्या किया, हथौड़ा लिया, बॉल ली, वो लाइक मारी उसने खिड़की के ऊपर तो वो टूट गई, उस पर क्रैक आ गया। सो एवरीवन वाज शॉक्ड कि भाई इट वाज सपोज्ड टू बी इनडिस्ट्रक्टेबल बट व्हाट हैपेंड। तो वो जो न्यूज़ थी ना कि भाई इलॉन मस्क ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की और वो सारों के सामने इतनी उसका एक ह्यूज फेलियर हुआ, इट लाइक स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। आई रिमेंबर मैं उस वक्त एक बहुत रिमोट इलाके में था और फिर एवरीवन न्यू अबाउट दैट फैक्ट, एवरीवन, एंड आई वाज टोटली शॉक्ड भाई हाउ डू यू नो अबाउट इट। लाइक अगर आप उनकी फेसबुक की जो फीड होती है उस पर भी आप देखें तो यू वॉन्ट एक्सपेक्ट देम टू बी वॉचिंग इलॉन मस्क एंड टेक रिलेटेड इंडस्ट्रीज, but they still were able to get those news, right? So it all matters about how do you market yourself. Different trends होते हैं, कौन सा ट्रेंड राइट है, एथिकली राइट है, वो फिर आपको भी डिपेंड करता है कि भाई आप एथिक्स को फॉलो करते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा आपके पास एक अक्सर होगा आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है वो है कैरोसेल्स का है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी राइज पर है, इतनी ज़्यादा नहीं है मगर चलो राइज पे चल रही है वो भी। रील्स बहुत ज़्यादा राइज पर है, रील्स बहुत अच्छी आपकी एडवर्टाइजिंग है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज ट्राइंग टू एडवर्टाइज ऑन देयर रील्स। इसके अलावा ये लाइक कुछ मेजर ट्रेंड्स हैं, यू कैन सर्च देम अप, यू कैन जस्ट लुक एट अराउंड योरसेल्फ लाइक यू विल बी एबल टू नो। एक और बहुत एक ना कॉमन आजकल हो गया वो ये है कि भाई आप ना किसी भी चीज़ को यानी आप अपनी एडवर्टाइजिंग को ऐसा करते हैं कि भाई इट डज नॉट लुक लाइक एडवर्टाइजिंग। So you are actually advertising, but it does not seem so. For example, मैं कोई shovel use कर रहा हूँ जो कि बहुत efficient है in removing snow from my backyard या फिर from my driveway, तो आपके लिए तो वो एक सिंपली रील है ना जिसमें मैं बस लाइक शॉवल कर रहा हूँ, अपनी ड्राइववे साफ कर रहा हूँ, मगर उसके साथ ये वाला मैसेज पहुँच रहा है कि अच्छा ही तो इतना जल्दी मैंने इस शॉवल के साथ साफ कर लिया, एंड आई एम लाइक यू नो प्राउडली शोइंग माई शॉवल। तो इट्स नॉट डायरेक्ट एड, इट्स एन इनडायरेक्ट एड, ठीक है। पहले कुछ ट्रेंड्स हैं, आप उसको सर्चअप कर सकते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा ओ लेवल्स कॉमर्स का यूनिट 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट 8 को कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। रिगार्डिंग पास्ट पेपर्स, द रीजन व्हाई आई एम नॉट डूइंग पास्ट पेपर्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि उसको एडिट करना होता है ना, तो अपलोडिंग करने डाउनलोडिंग करने में थोड़ी सी उसमें मेहनत लगती है। आई कैन डू इट, आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू इट, बट आई प्रेफर कि भाई मैं कंटेंट को प्रैक्टिस यानी कंटेंट की जो वीडियोस हैं जो लाइक प्रैक्टिस की वीडियोस हैं उनको मैं सेपरेट रखूँ। कंटेंट की जो वीडियोस होती है उसमें लाइक प्योर कंटेंट हो, प्रैक्टिस की वीडियोस में प्योर प्रैक्टिस हो, इस तरह से ना। नॉर्मली क्लासेस के दौरान तो मैं कंटेंट और प्रैक्टिस को हम इकट्ठे लेके चलते हैं, डे 1 से ही हमारा इकट्ठे ही होता है, मगर व्हेन इट कम्स टू वीडियोस आई स्पेसिफिकली वांट टू यू नो सेपरेट देम बोथ। सो इंशाल्लाह सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर पास पेपर की भी ना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आप लोग दुआ करें कि जल्दी ये सिलेबस खत्म हो जाए और आप एक और भी काम कर सकते हैं कि यू कैन शो योर सपोर्ट, इट कैन इंशाल्लाह एनकरेज अदर्स एज वेल। तो जितने आप लोग लाइक सपोर्ट शो करेंगे उतना एल्गोरिथम जो है वो उस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करेगा, मोर पीपल विल बी एबल टू लाइक गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों के एग्जाम आपके लिए आसान करे और आपकी प्रिपरेशन को आपके लिए बेहतरीन करे। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।